नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आइडियल इज एन आइडियल। सबसे पहले मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। इफ f from R to R dash is an onto homomorphism and A is an ideal of R, then FA is an ideal of R dash। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, F जो है एक मैपिंग है फ्रॉम R टू R डैश, जो कि ऑन टू भी है एंड होमोमॉर्फिज्म भी है। तो इस तरह की जो मैपिंग्स होती हैं वो हमारे पास में, अगर हम उसको किसी सबसेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर A के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं किसको, एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म F को, तो FA जो होती है हमारे पास में, उसको हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आइडियल। इसकी बजाय अगर हमारे पास में कोई भी सबसेट होता S, तो हमारे पास में FS क्या होता, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ S। यहाँ पर हेडिंग के अंदर हमने वर्ड यूज करा है होमोमॉर्फिक इमेज। कोई भी 1-1 ऑन टू मैपिंग अगर होती है, उसको अगर हम किसी भी सबसेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो वो जो हमारे पास में FS आता है उसे हम कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दैट सबसेट। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आइडियल इज एन आइडियल। यहाँ पर A हमारे पास में एक आइडियल है R का, और हमें ये प्रूव करना है कि उसकी होमोमॉर्फिक इमेज यानी कि FA जो है वो R डैश का एक आइडियल है। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। FA के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, R dash belongs to R dash such that there exists R belongs to R, F of R is equal to R dash। FA के अंदर हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ये हमारे पास में देखिए R है, और ये हमारे पास में है R dash। ये इसका एक आइडियल है A। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं A के, उन सब की इमेजेस जो आ रही हैं वो है हमारे पास में FA। FA is equal to R dash belongs to R dash such that there exists R belongs to R with F of R is equal to R dash। यानी कोई भी हम FA का अगर यहाँ पर एलिमेंट ले लें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट A का होगा। तो ये हमारे पास में FA यानी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आइडियल A, ये इसकी डेफिनेशन है, जिसको हमने थोड़ा सा एक्सप्रेस करा है सिंबॉलिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि FA जो है वो क्लियरली नॉन एम्प्टी है, वो खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि A एक आइडियल है। तो 0 जो है वो A के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो F ऑफ 0 किसके अंदर बिलोंग करेगा, FA के अंदर। और F ऑफ 0 क्या होता है, F ऑफ 0 होता है 0 डैश बिलोंग्स टू FA। देयरफॉर FA जो है वो हमारे पास में नॉन एम्प्टी है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा। इसी के साथ साथ FA जो है वो R डैश के अंदर भी कंटेन करेगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो R डैश के ही आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर आइडियल की दोनों कंडीशंस को प्रूव करना है कि वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। लेट
A dash B dash belongs to FA। अब अगर A dash B dash FA को बिलोंग कर रही है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग A B A के अंदर बिलोंग करेंगे, such that f of A is equal to A dash and f of B is equal to B dash। अब हमें ये शो करना है, to show A dash minus B dash belongs to FA। ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब A dash माइनस B dash को FA के अंदर बिलोंग करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए A के अंदर, such that f of that element is equal to A dash minus B dash। तो अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर A dash माइनस B dash। A dash किसके इक्वल है? FA के। A dash जो है वो FA के इक्वल है और B dash जो है वो FB के इक्वल है। अब यहाँ पर FA माइनस FB को हम इस तरह से लिख सकते हैं, f of A माइनस B, बिकॉज F इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखिए A और B जो है वो A के एलिमेंट्स हैं, तो A माइनस B जो है वो भी A का ही एलिमेंट होगा, तो f ऑफ A माइनस B किसका एलिमेंट हो गया? f ऑफ A का एलिमेंट। तो इस तरह से हमने A डैश माइनस B डैश को FA के अंदर बिलोंग करा दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने A डैश और B डैश जो थे वो FA के आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लिए थे, therefore A डैश माइनस B डैश belongs to FA for all A डैश B डैश belongs to FA। तो हमारे पास में आइडियल की जो पहली कंडीशन है वो यहीं पे प्रूव हो जाती है। अब हमें आइडियल की जो सेकंड कंडीशंस हैं दो, वो दोनों प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं FA का और एक एलिमेंट ले लेते हैं R डैश का। लेट A डैश belongs to FA and R डैश belongs to R डैश। यहाँ पर अगर A डैश FA को बिलोंग कर रहा है, therefore there exists A belongs to A such that f of A is equal to A dash and R dash अगर R dash को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास में since f is on to, therefore there exists R belongs to R such that f of R is equal to R dash। अब हमें ये शो करना है, to show A dash R dash and R dash A dash belongs to FA। A dash R dash and R dash A dash हमें ये शो करना है कि ये FA को बिलोंग कर रहा है। इसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि इन दोनों की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है A के अंदर। अब हम ये दोनों एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर A dash R dash। A dash किसके इक्वल है? FA। R डैश किसके इक्वल है? FR। इसको हम लिख सकते हैं FAR। कैसे? बिकॉज F इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास में A जो है वो आइडियल A का एलिमेंट है, R जो है वो R का एलिमेंट है और A एक आइडियल है, therefore AR किसको बिलोंग कर गया? A को। अब अगर AR A को बिलोंग कर रहा है तो FAR किसको बिलोंग कर गया? FA को। therefore A dash R dash belongs to FA। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं? R dash A dash belongs to FA। therefore हमें इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं A dash R dash A dash belongs to FA। और A डैश जो था वो आर्बिटरी एलिमेंट था FA का, R डैश जो था वो आर्बिटरी एलिमेंट था रिंग R डैश का। तो रिजल्ट जो है वो सभी A डैश और R डैश के लिए ट्रू होगा। फॉर ऑल A डैश बिलोंग्स टू FA, फॉर ऑल R डैश बिलोंग्स टू R डैश। तो इस तरह से हमारे पास में आइडियल की दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि FA जो है
वो एक आइडियल है आर डैश का। एफ ए इज एन आइडियल ऑफ आर डैश। यहाँ पर हमें एक आइडियल स्पेसिफिकली और उसकी इमेज के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको इस तरह से कह दिया जाता है, ये मैं आपको नोट से बताती हूँ, प्रूव दैट homomorphic image of an ideal is an ideal। कोई भी आइडियल की जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है वो एक आइडियल होती है। तो आप वहां पर क्या करोगे, आर और आर डैश एक रिंग लोगे, एक मैपिंग लोगे एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, जो कि होमोमॉर्फिज्म भी होगी और ऑन टू भी होगी। ए इसका एक आइडियल लोगे आर का, और प्रूव ये करोगे कि एफ ए जो है वो भी आर डैश का एक आइडियल है। बाद में आप ये कहोगे कि ए जो था वो एक आर्बिटरी आइडियल था आर का, यानी कि रिजल्ट जो है वो सभी आर के आइडियल के लिए ट्रू होगा। यानी कि आप कोई भी आइडियल ले लो आर का, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो आर डैश की आइडियल होगी। तो इस तरह से भी इस थ्योरम को एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको प्रूफ किस तरह से करना है वो मैं आपको बता दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक की, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।